अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुतीब हुसैन ऑफिशियल। आपके पास हाजिर आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं वो सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। मे भी आप में से बहुत लोगों ने सुना भी हो, लेकिन कुछ डिटेल में आपको बताते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द जद्दा टावर, बुर्ज जद्दा या द किंगडम टावर। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का बनाया जाने वाला टावर बिल्डिंग, जो कि इतनी बड़ी है कि बुर्ज खलीफा भी उसके सामने छोटा लगने लगेगा। जी हाँ, जद्दा में दुनिया का सबसे बड़ा जो है किंगडम टावर, बुर्ज जद्दा या जद्दा टावर जो भी कह लें, ये बनाया जा रहा है, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर लॉन्ग होगा। यानी कि अभी तक 1 किलोमीटर सुन के ही जो है ना, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर आपको 1 किलोमीटर चलना पैदल चढ़ जाए पड़ जाए ना, तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। अगर आप आराम से चलें तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए, 1 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर लंबी बिल्डिंग खड़ी की जा रही है सऊदी अरेबिया में, जद्दा में। और ये दुनिया की पहली जो है सबसे लंबी बड़ी बिल्डिंग कहलाई जाएगी। बुर्ज खलीफा को भी ये जो है क्रॉस मारेगी। इससे पहले ये एजाज़ जो है ये बुर्ज खलीफा के पास है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का। लेकिन ये जो है अब जद्दा टावर के पास जाने वाला है बहुत जल्द, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आज से कुछ साल बाद। तो आपको इसी जद्दा टावर की थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं, आपको बताते हैं ये कौन बना रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, कौन सी जगह पे बन रहा है और कितने अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो है जद्दा टावर, पहले जो इसका नाम रखा गया था वो रखा था गया था द किंगडम टावर, लेकिन उसके बाद अब इसे बुर्ज जद्दा या जद्दा टावर के नाम से जाना जाता है। जद्दा टावर जो है ये एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है। अब स्काई स्क्रैपर क्या होता है? जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनको हम स्काई स्क्रैपर भी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो टॉल बिल्डिंग होती हैं उनको स्काई स्क्रैपर के नाम से भी हम मुखातिब करते हैं। एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है या जद्दा स्काई स्क्रैपर भी हम कह सकते हैं। तो जो है ये जद्दा के अंदर जो है बन रही है, जो कि जद्दा सिटी में नॉर्थ साइड पे बन रही है। जद्दा की जो इकोनॉमिक सिटी बनाई जा रही है, उसके अंदर जो है सबसे पहली बिल्डिंग जो उस सिटी की बन रही है वो ये जद्दा टावर बन रही है। और कहा यह जा रहा है कि वो जो इकोनॉमिक सिटीज़ है उस पे कम से कम जो है जद्दा ने सऊदी अरेबिया ने $20 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें ये पहली बिल्डिंग होगी जो उस इकोनॉमिक सिटी की कह लेंगे एक किस्म की बुनियाद रख रही है या जो भी। तो ये बिल्डिंग जो है जी आपकी 1008 मीटर लंबी है, यानी कि तकरीबन 3000 प्लस फुट जो है ये लंबाई में बिल्डिंग है। 1008 मीटर, पूरी पूरी 1 किलोमीटर से भी थोड़ी सी ऊपर, 8 मीटर ऊपर। इस बिल्डिंग को किस तौर पे यूज़ किया जाएगा? इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा ऑफिस के लिए, होटल के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी होगी, इसमें मॉल्स भी होंगे, इसमें शॉपिंग मॉल भी होगा, इसमें शॉप्स होंगी लोगों की। और इसके अलावा जो है इसको जो है आप जद्दा का व्यू लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1 अप्रैल 2013 को, आज से 11 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और कहा यह जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड जो इसकी कंप्लीशन है वो 2029 में होगी, लेकिन अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो काफ़ी बड़ी है और हो सकता है इसमें कुछ सम रीजंस की वजह से डिले भी आ जाए। जैसे कि कुछ कोविड की वजह से जो है इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी देर के लिए रोक दी गई थी, और अब दोबारा जो है 2023 के आई थिंक मिड में या मिड में जाके जो है इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट की गई थी। तो मे बी अगर नेक्स्ट ऐसा कुछ ना हो तो ये इंशाल्लाह 2029 तक जो है हमें देखने को मिल जाएगी। 4,45 बिलियन रियाल इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदीया ने रखे हैं। द किंगडम टावर या द जद्दा टावर का जो ओनर है, द किंगडम रियल एस्टेट, उन्होंने जो है रखे हैं। 1.23 बिलियन डॉलर्स का जो है ये प्रोजेक्ट है। और अब अभी ये इसके लिए सिर्फ रखे गए हैं। अभी हो सकता है कि ये इससे ऊपर भी चला जाए या हो सकता है इससे कम में भी तैयार हो जाए। अब ये तो जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, इस जो टावर है क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा टावर है, तो कम से कम इसमें 168 जो है वो फ्लोर्स हैं। और 168 फ्लोर्स के लिए ऊपर नीचे आने जाने के लिए इस पूरी बिल्डिंग में जो है 59 जो है लिफ्ट्स लगाई जा रही हैं, जिसमें 55 लिफ्ट जो है वो सिंगल डेक वाली होंगी, डेकर होंगी, और 4 लिफ्ट जो है वो डबल डेकर होंगी, जिसमें ये सारी आपकी रेजिडेंशियल होटल्स के लिए, कार्गो टाइप्स के लिए ये सब लिफ्ट जो है ये डिफरेंट लगाई जाएंगी। इसमें टोटल जो है 59 होंगी।
इसके जो डिज़ाइनर हैं वो हैं जी एड्रियन स्मिथ। ये वही एड्रियन स्मिथ है जिसने बुर्ज खलीफा भी डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए अगर आप इस बिल्डिंग की तस्वीर देखें ना, इस बिल्डिंग की जो मॉडल है उसको अगर आप देखें तो वो समहाउ किसी कुछ लिहाज से जो है वो बुर्ज खलीफा से मेल खाता है, उससे सिमिलर है। जो इस बिल्डिंग का क्रिएटर, जो इस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का लीडर है वो है जी अल-वलीद बिन तलाल, जो कि किंग ऑफ सऊदीज़ का नेफ्यू है। और वो 180 मीटर 591 फुट लंबी है ये बुर्ज खलीफा से। मतलब जहाँ पर बुर्ज खलीफा जाके ख़त्म होता है ना, वहाँ से भी 180 मीटर लंबी ये बिल्डिंग है। आप खुद इमेजिन करें 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। बिन लादेन ग्रुप जो है वो इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। सऊदीया की ही वो एक कह लेंगे कंपनी है। इसका ये कंस्ट्रक्शन जो है कुवैत में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कुवैत की वजह से, और कुछ इनके अपने अंदरूनी मामलात भी थे इसके जो क्रिएटर्स हैं, जो ओनर्स हैं उनके, जिस वजह से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है थोड़े अरसे के लिए रोक दी गई थी। और उसके बाद अभी 2023 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा इस बिल्डिंग की शुरू की गई है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको इस बिल्डिंग के जो है फ्लोर्स की डिटेल, पूरी डिटेल, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है कि किस फ्लोर पे क्या होगा और कितने इसके फ्लोर होंगे। तो सबसे पहले जो है इसके 168 फ्लोर होंगे, जिसमें से 2 B1 बेसमेंट्स होंगी, जिसमें B2 होगी और B1 होगी। B2 जो है वो आपकी, B2 पे आपको क्या मिलेगा, B2 पे आपको पार्किंग और बिल्डिंग कंट्रोल मशीन्स, ये इन इस फ्लोर पर रखी जाएंगी। B1 पे भी आपको जो है शॉप्स, होटल्स और बिल्डिंग कंट्रोल मशीन्स मिलेंगी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको ऑफिस लॉबी मिलेगी और सर्विसिंग होटल लॉबी मिलेगी, यानी कि जो होटल होटल होगा इसमें उसकी आपको जो है डेस्क मिलेगी, इसकी सर्विसेज की डेस्क मिलेगी और ऑफिस की लॉबी मिलेगी आपको। सेकंड फ्लोर पे पूरे पे शॉपिंग मॉल होगा, यानी शॉपिंग वगैरह भी आप इसी में कर सकते हैं। तीसरे से पाँचवें फ्लोर तक बिल्डिंग कंट्रोल मशीन होगी, क्योंकि बहुत बड़ी एक किस्म की बिल्डिंग है, तो इसलिए इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स पे जो है ना बिल्डिंग कंट्रोल मशीन भी लगाई जाएंगी, जो इसके सारा जो है वर्क को, सारी इसकी चीज़ों को कंट्रोल करेंगी। 6 से 15 फ्लोर तक जो है आपको फिर से ऑफिसेज मिलेंगे। उसके बाद अगेन जो है 16 से 17 पे आपको जो है बिल्डिंग कंट्रोल मशीन मिलेंगी। 18 से 28 तक आपको फिर से ऑफिसेज मिलेंगे इस पूरी बिल्डिंग में। उसके बाद 28 से 32 में फिर बिल्डिंग कंट्रोल्स मशीन मिलेंगी। उसके बाद 33 से 34 में जो है वो आपको स्काई लॉबी मिलेगी, कि आप कह रहे हैं कि स्काई के नज़ारे कर सकते हैं स्काई लॉबी में जाके। बाद 35 से 46 के बीच आपको फिर ऑफिसेज मिलेंगे। 47 में जाके आपको जो है रेफ्यूजी एरिया मिलेगा। अब ये जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनमें एक रेफ्यूजी एरिया भी बनाया जाता है। रेफ्यूजी एरिया जो है वो एक किस्म का कह लें कि बहुत ही सेफेस्ट रूम होता है। अगर किसी खुदा न खास्ता नागहानी आफत से निपटने के लिए, जैसे जल्जिला हो गया या कोई आग वगैरह लग गई या कोई भी एमरजेंसी होगी बिल्डिंग में, तो आप उस रेफ्यूजी एरिया में जाके जो है पनाह ले सकते हैं। उसके बाद 40 से 50 पे आपको अगेन बिल्डिंग कंट्रोल मशीन्स मिलेंगी। 51 से 63 पे आपको अगेन ऑफिसेज मिलेंगे। 64 पे अगेन आपको रेफ्यूजी एरिया दे दिया जाएगा। 65 से 66 पे स्काई लॉबी मिलेगी। उसके बाद 67 से 78 पे आपको अगेन ऑफिसेज मिलेंगे। 79 पे आपको अगेन रेफ्यूजी एरिया मिलेगा। उसके बाद 80 से 88 पे आपको अगेन ऑफिसेज मिलेंगे। 89 फ्लोर पे आपको फिर से रेफ्यूजी एरिया देंगे। 90 से 92 पे आपको बिल्डिंग कंट्रोल मशीन, यानी वो पब्लिक के लिए नहीं होगा एरिया। 93 पे रेजिडेंशियल स्काई लॉबी होगी, यानी कि जो इसमें रेजिडेंट्स होंगे इस टावर में उनके लिए जो है स्काई लॉबी होगी, जो कि 94 से 102 पे रेजिडेंस होगा इसका। 103 पे रेजिडेंस और रेफ्यूजी एरिया होगा। उसके बाद 114 104 से 113 पे फिर से रेजिडेंस होगा, फ्लैट्स वगैरह होंगे जो कि इसमें परमानेंट लोग रहना चाहें वो रह सकेंगे। 114 पे रेफ्यूजी एरिया और बिल्डिंग कंट्रोल मशीन्स होंगी। 115 से 24 पे होटल रूम्स होंगे। अब आगे से होटल की जो है वो सहूलतें शुरू हो गई हैं। 125-26 पे होटल की स्काई लॉबी होगी। उसके बाद 27 से 39 के बीच में फिर से होटल रूम्स आपको मिलेंगे और 140 पे होटल रूम्स और रेफ्यूजी एरिया मिलेगा। उसके बाद 141 से 43 पे आपको अगेन बिल्डिंग कंट्रोल मशीन्स मिलेंगी, क्योंकि ये तकरीबन हर 8-10 फ्लोर्स के बाद लगाई जाएंगी, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी होगी और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी दरकार होगी, जैसे एलिवेटर्स वगैरह की मशीनरी होगी और दीगर इलेक्ट्रिसिटी की और हर तरह की जो है वो सहूलत के लिए जो आपको एक कह लें कि लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगी इस टावर पर।
141 से 43 पे मिलेंगी। 144 से 53 पे आपको अगेन होटल रूम्स मिलेंगे। 154 पे आपको जो है फोर सीजन्स होटल मिलेगा। फोर सीजन्स होटल जो है वो कनाडा की बहुत बड़ी होटल की चेन है, जो कि आपको अब 154वें फ्लोर पे वो उनका होटल मिलेगा। 155 से 56 पे आपको होटल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। होटल्स के ये जो होटल है उसका रेस्टोरेंट मिलेगा आपको खाने पीने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। 155 56 पे, उसके बाद 157 पे जो है आपको ऑब्जर्वेशन डेस्क और आउटडोर बैल्कनी मिलेगी, यानी कि ऑब्जर्वेशन डेस्क मिलेगा और उसके बाद आउटडोर बैल्कनी मिलेगी। अगर आप बैल्कनी में खड़े होकर जद्दा सिटी के नज़ारे लेना चाहते हैं, या जो भी आप, कुछ लोग होते हैं जो बैल्कनी में खड़े होकर सिगरेट वगैरह पीते हैं और भी बहुत से मामला करते हैं, वो उनके लिए। 158 से 67 पे फिर से अगेन बिल्डिंग कंट्रोल मशीन्स होंगी। इस दफ़ा इन फ्लोर पे ज़्यादा हैं क्योंकि टावर जैसे जैसे एंड हो रहा है मोस्टली मशीनरी हाई भी रखी गई है। 168 फ्लोर जो है इसका, उस पर आपको मिलेगा ट्यून्ड मास डैम्पर। ट्यून्ड मास डैम्पर क्या होता है? ट्यून्ड मास डैम्पर जो है बड़ी लॉन्ग बिल्डिंग में जो है एक किस्म की मशीनरी लगाई जाती है, जो कि बिल्डिंग में मशीन्स चल रही होती हैं, उनसे जो वाइब्रेशन और उनसे जो बिल्डिंग में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उनको कंट्रोल करेगा और बिल्डिंग की जो एक कह लें कि उसे स्मूथ रखेगा कि आपको वाइब्रेशन नहीं फील होगी मशीन्स की चलने की। तो ये इसलिए लगाया जाता है टॉप पे। उसके बाद 168वां फ्लोर होगा जो कि एम्प्टी स्पायर होगा और उसके बाद टावर जो है आपका एंड की तरफ जाएगा और उसके बाद ऊपर कोई उसके जो है रेजिडेंट होटल कुछ भी नहीं होगा, जस्ट टावर जो है फिर 168वें फ्लोर के बाद ख़त्म की तरफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये था जी हमारा जद्दा टावर, किंगडम टावर या बुर्ज जद्दा, जो कि होप्स हो कि 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर कहलाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आप भी क्या इस टावर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।